नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 45 लाख लोगों के लिए राहत भरी खबर। सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। दिल्ली में 45 लाख लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रेस वार्ता के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर रेखा गुप्ता ने एक पोस्ट में कहा कि आज का दिन दिल्ली के लाखों लोगों के लिए राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय लेकर आया है। उन्होंने बताया कि वर्षों से अनदेखी की जा रही समस्याओं को अब समाधान मिला है और लाखों परिवारों को अपने ही घर में अधिकार मिलने का रास्ता साफ हुआ है। सीएम ने इस पहल का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि इसी विजन के तहत पीएम उदय योजना को आगे बढ़ाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1731 में से 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज के लिए 18 अप्रैल से शुरू होंगी उड़ानें। दिल्ली से 3226 लोग करेंगे पवित्र यात्रा, तैयारियां तेज। 18 अप्रैल 2026 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज उड़ानों का सिलसिला शुरू होने जा रहे हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से केवल दिल्ली के हज यात्री ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के हज यात्री हज सफर के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसे में दिल्ली से हज सफर पर प्रस्थान करने वाले हज यात्रियों के लिए दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि किसी भी हज यात्री को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। हाजियों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के साथ साथ वॉलंटियर्स की भी तैनाती की जाती है। दिल्ली में घर का सपना होगा साकार, बनेंगे लाखों किफायती आवास। टीओडी पॉलिसी 2026 को मिली हरी झंडी। राजधानी दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए राहत बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 2026 और उससे संबंधित शुल्कों को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के विजन को विस्तार देते हुए मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के किनारे सघन आबादी वाले किफायती आवासों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मंगलवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के निकट नियोजित, टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के लिए गैस सिलेंडर की संख्या दोगुनी, अब 5 किलो के 1368 सिलेंडर रोजाना उपलब्ध। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता बढ़ाते हुए प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए सिलेंडर की संख्या 180 से बढ़ाकर 360 रोज 19 किलो के बराबर कर दी। यह फैसला कुल 6480 सिलेंडर 19 किलो के बराबर की नई दैनिक सीमा के तहत लिया गया, जिसमें जरूरी सेवाओं को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रोज की 6480 सिलेंडर की सीमा का सख्ती से पालन करें। किसी एक श्रेणी में बचा हुआ सिलेंडर अन्य श्रेणियों में ट्रांसफर किया जाएगा और इसकी जानकारी विभाग को दी जाएगी। अफवाहों की कोई जगह नहीं है। पूरे दिल्ली में सघन जांच चल रही है और जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। राम ने सीता को नहीं छुआ, राणा अयूब को मिली सजा। हाईकोर्ट ने दिया कार्रवाई आदेश से पुलिस को भी नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राणा अयूब ट्वीट मामले में अहम सुनवाई की। कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, एक्स कॉर्प, दिल्ली पुलिस और राणा अयूब से जवाब मांगा। याचिका में आरोप लगाया गया कि एक्स पर किए गए कुछ पोस्ट में हिंदू देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की और भारत के खिलाफ भावनाएं फैलाने की कोशिश की गई। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अदालत ने सभी पक्षों से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक मामला, पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज, एसआई और एएसआई सस्पेंड। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक मामले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन हुआ है और एक एएसआई और एक एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया। में सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी यूनिट के थे। प्रारंभिक जांच के आधार पर यह फैसला लिया गया है। आईएमटी मानेसर की 10 से अधिक कंपनियों के कर्मचारियों की हड़ताल, बोले 11,000 में गुजारा नहीं। गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में वेतन वृद्धि और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर 10 से अधिक कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच मात्र 11,000 रुपये में गुजारा करना मुश्किल है, इसलिए न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से वीडियो बनाने पर कर्मचारियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई और धक्का मुक्की भी हुई। फिलहाल प्रशासन और प्रबंधन के बीच बातचीत जारी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 7 साल हो गए, रिहा कर दीजिए मिलॉर्ड। हाईकोर्ट ने जेम्स को नहीं दी कैद से राहत।
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स अभी जेल में ही रहेगा। रिहाई से जुड़ी उसकी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस ब्रिटिश नागरिक की याचिका में कोई दम नहीं है। मैं जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यार्पित किया गया था। दिल्ली को मिलने जा रहा पहला महिला थाना एसएचओ से लेकर सभी स्टाफ महिलाएं होंगी। दिल्ली पुलिस राजधानी में शहर का पहला महिला थाना खोलने जा रही है। यह एक प्रायोगिक परियोजना होगी और अगले कुछ हफ्तों में इसके खुलने की संभावना है। इस थाने में महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों से निपटा जाएगा। यह महिलाओं के लिए समर्पित थाने के रूप में कार्य करेगा। प्रगति मैदान अंडरपास 5 को मिली मंजूरी। दिसंबर 2026 तक के आईटीओ को जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल आईटीओ और प्रगति मैदान के आसपास रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से जल्द राहत मिलने की संभावना बन गई है। लंबे समय से अटके प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के अंडरपास 5 को आखिरकार जरूरी मंजूरी मिल गई है, जिससे निर्माण कार्य दोबारा पटरी पर लौट आया और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में शुरू हुआ 12वां इंडिया रबर एक्सपो 2026 से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित 12वें इंडिया रबर एक्सपो 2026 के उद्घाटन किया। इस 4 दिन की प्रदर्शनी में देश विदेश से कई प्रतिनिधि आए। इस महाकुंभ को एशिया की सबसे बड़ी रबर प्रदर्शनी माना जा रहा है, जो भारतीय रबर क्षेत्र को वैश्विक मानचित्र पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी। IRE 2026 केवल घरेलू नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। आबकारी नीति मामला अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने उठाया एक कदम। 13 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली आबकारी नीति मामला में अरविंद केजरीवाल के बाद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से हटाने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार यानी कि 13 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। ढोलू और कद्दू कहां है? दिल्ली वाले सोशल मीडिया पर क्यों पूछने लगे IGI एयरपोर्ट से गायब आवारा कुत्तों का पता। दिल्ली के लोग इस समय आवारा कुत्तों के गायब होने के लेकर काफी चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर रहे इन आवारा कुत्तों के अचानक चले जाने को लेकर विरोध जता रहे हैं। इन कुत्तों में कद्दू और ढोलू सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। वह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ढोलू के साथ कथित तौर पर बदसलूकी दिखाने के दावे किए गए। इस पर दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन की भी सफाई आई है। 50 लाख और सरकारी नौकरी का लालच, बेटे ने ही ली पिता चाचा की जान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। हाल ही में दिल्ली के द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना क्षेत्र में एक फ्लैट के अंदर 2 सगे भाइयों की मौत हुई थी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय देवेंद्र कुमार और 48 वर्षीय अमित के रूप में हुई। शुरुआत में यह मामला संदिग्ध था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो यह एक सोची समझी साजिश निकली। दिल्ली पुलिस ने इस डबल मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। सबूतों के आधार पर पुलिस ने कड़ियों को जोड़ते हुए देवेंद्र कुमार के बेटे ईश्वर को हिरासत में ले लिया है। भाजपा और आरएसएस को बताया जहरीला सांप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासी घमासान। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस से शिकायत की है। जानकारी के अनुसार इस बयान को लेकर दिल्ली भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से मिला। इस पूरे मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि असम में चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे ने बीजेपी की तुलना सांप से की। इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है और दोनों दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। तरुण हत्याकांड मामला, हिंसा भड़काने के आरोपी को जमानत याचिका पर बहस तेज किया रहा कोर्ट का फैसला। जाने पूरी जानकारी। दिल्ली के उत्तम नगर में हुए चर्चित तरुण हत्याकांड से जुड़े मामले की सुनवाई द्वारका कोर्ट में हुई। यह मामला इस हत्याकांड में भीड़ को भड़काने के आरोपी बाबू खान की अग्रिम जमानत से जुड़ा था। इस मामले की सुनवाई शिवाली बंसल की अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। यह मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें 4 मार्च को उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में 26 साल के तरुण खटीक पर भीड़ ने हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल होने की वजह से तरुण की इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से जांच अधिकारी ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका का खड़ा विरोध किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। वह साथ ही इस संबंध में विस्तृत जवाब भी कोर्ट में दाखिल किया गया। दिल्ली की सड़कों पर अब दौड़ेगी बस नंबर 270। केंद्रीय सचिवालय से करावल नगर जाना हुआ आसान। 48 स्टॉप्स की लिस्ट। दिल्ली परिवहन निगम ने जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बस रूट 270 शुरू किया है। यह रूट केंद्रीय सचिवालय से करावल नगर तक चलेगा, जिससे पूर्वी दिल्ली के रिहायशी इलाकों को मेट्रो स्टेशनों और व्यावसायिक केंद्रों से सीधा जोड़ा जा सकेगा।
इस नए मार्ग का मुख्य उद्देश्य पूर्वी दिल्ली के रिहायशी इलाकों को मेट्रो स्टेशनों और प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों से सीधे जोड़ना है, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और उन्हें ऑटो या ई रिक्शा के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बैसाखी पर पाकिस्तान जा रहे दिल्ली के 409 सिख श्रद्धालु पिछले साल की घटना के बाद DSGSMC ने बढ़ाई चौकसी। दिल्ली से 409 सिख श्रद्धालु बैसाखी के अवसर पर पाकिस्तान जाएंगे। DSGMC के साथ ये श्रद्धालु 10 मार्च को बाघा बॉर्डर से प्रवेश करेंगे। पिछले साल एक महिला के लापता होने की घटना के बाद इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है। श्रद्धालुओं को 10 से 19 मार्च तक वीजा मिला है। वे पंजाब साहिब गुरुद्वारे में बैसाखी मनाएंगे। इस सरकार का एक कदम और 3 महीने से दिल्ली वाले परेशान नहीं हो पा रहा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, लोन और निवेश। दिल्ली में व्यावसायिक, औद्योगिक और आवासीय संपत्तियों से संबंधित फ्री होल्ड मामलों पर 3 महीने से रोक लगी है। एक नई सरलीकृत नीति के नाम पर पुरानी नीति को भी रोक दिया गया, लेकिन नई नीति अभी तक लागू नहीं हुई है। तुरंत लागू हो पुरानी नीति, इससे आम नागरिकों और उद्यमियों के बीच असंतोष और चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसे में फेडरेशन ऑफ ओखला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जब तक नई सरलीकृत नीति लागू नहीं हो जाती, मैं तब तक मौजूदा फ्री होल्ड नीति को तत्काल प्रभाव से पूर्ण लागू किया जाए। ईरान इजरायल युद्ध विराम से व्यापारियों ने ली राहत की सांस, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से आयात निर्यात बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के प्रस्ताव पर ईरान इजरायल युद्ध विराम की घोषणा से व्यापारियों में खुशी है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से आयात निर्यात बढ़ने और बाजार में अनिश्चितता दूर होने की उम्मीद है। कारोबारी संगठनों ने किया स्वागत तथा बताया व्यापार कर लिए बेहतर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव के बाद 2 सप्ताह के युद्ध विराम का ऐलान किया। इसके तहत ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खोलने की शर्त पर हमले सस्पेंड करने की बात कही गई। एड्रेस प्रूफ नहीं, सिर्फ ये आईडी ही काफी। 5 केजी सिलेंडर को लेकर दूर कर लीजिए कंफ्यूजन, हर सवाल का जवाब। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने 5 किलो वाले सिलेंडर के नियम में ढील दी है। अब प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और दिहाड़ीदारों को इसके लिए एड्रेस प्रूफ नहीं दिखाना होगा। दिल्ली में कैशलेस सुविधा के नाम पर रिश्वत का खेल, सीबीआई ने इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर इन्वेस्टिगेटर को रंगे हाथ दबोचा। सीबीआई ने दिल्ली में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के एक मैनेजर हनुमान मीना और इन्वेस्टिगेटर संतोष कुमार जैन को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता से एक निजी अस्पताल की कैशलेस सुविधा बहाल करने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को अब आसानी से मिलेगा गैस सिलेंडर, सरकार ने बढ़ाई आपूर्ति। दिल्ली सरकार ने प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए एलपीजी सिलेंडर का कोटा बढ़ा दिया। अब 19 किलो के 360 और 5 किलो के 1368 सिलेंडर प्रतिदिन उपलब्ध होंगे। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि आधार कार्ड अनिवार्य होगा और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी की जाएगी। दिल्ली में सड़क हादसे कम करने के लिए बड़ा कदम, ड्राइवरों को ट्रेनिंग देगा डीटीसी। बीते रविवार को आजादपुर और हुमायूं रोड सेंट्रल दिल्ली में 2 अलग अलग हादसों में डीटीसी बस की टक्कर से 2 युवा लड़कों की मौत हो गई। ये हादसे बताते हैं कि सरकार के तमाम दावों के बाद भी सड़कों पर डीटीसी बसों से होने वाले हादसे नहीं रुक रहे। पहले यह सड़क हादसे 12 मीटर वाली स्टैंडर्ड बसों से हो रही थी, लेकिन अब बीते साल ही सड़कों पर उतारी गई 9 मीटर वाली मिनी बसें भी हादसों का कारण बन रही है। दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने का मेगा प्लान, सरदार पटेल वंदे मातरम मार्ग होंगे सिग्नल फ्री। सरदार पटेल मार्ग के आसपास से एम्बेसी एरिया और नामी 5 स्टार होटल होने से यहां भी वीआईपी मूवमेंट अधिक रहता है। सुरक्षा कारणों से अक्सर ट्रैफिक रोकना या डाइवर्ट करना पड़ता है, जिससे जनता जाम से जूझती है। वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचना भी एक चैलेंज है। ताल कटोरा से धौला कुआं तक जाम फ्री करने के लिए टनल या एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है। दिल्ली में बेड बॉक्स में मिली महिला की लाश, प्रेमी से मिलने पहुंची थी पीजी, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के मंगोलीपुरी इलाके से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक महिला का शव पीजी के कमरे में बेड बॉक्स के अंदर छिपा हुआ मिला। घटना की सूचना पुलिस को 7 अप्रैल को पीसीआर कॉल के जरिए मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पत्थर मार्केट स्थित एक इमारत की 3री मंजिल पर अमरजीत नामक व्यक्ति पीजी चलाता है। इसी पीजी के एक कमरे में करीब 35 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ, जिस पर गला दबाने के निशान और माथे पर चोट के निशान पाए गए। मौके पर दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। वेटिंग का झंझट खत्म, दिल्ली रूट पर 9 रूम होते ही चलेगी कोलोन स्पेशल ट्रेन।
उत्तर मध्य रेलवे ने दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए सकलोन स्पेशल ट्रेन चलाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। प्रयागराज एक्सप्रेस और हम सफर जैसी ट्रेनों में सीट न मिलने पर तुरंत यह विशेष ट्रेन चलाई जाएगी ताकि यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके। यह ट्रेन नई दिल्ली के बजाय दादरी स्टेशन तक जाएगी, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाने वाले लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी और समय की बचत होगी। यह ट्रेन प्रयागराज से चलकर कानपुर और अलीगढ़ जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी, जिससे आसपास के यात्रियों को भी काफी सुविधा होगी। चुनाव आयोग के ट्वीट की यह भाषा एक लाइन पढ़ते ही भड़के केजरीवाल, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग द्वारा किए गए ट्वीट की एक लाइन पढ़ते ही फायर हो गए। उन्होंने ईसीआई पर हमलावर होते हुए कहा कि इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक एक्स हैंडल से ऐसा क्या ट्वीट किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने संस्था पर भाजपा के निर्देशन और अंडर में काम करने जैसा गंभीर आरोप लगा दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन, राहुल प्रियंका ने जताया शोक, घर पहुंचे दिग्गज। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का बुधवार को नोएडा में निधन हो गया। वह सेक्टर 40 स्थित अपने आवास पर रहती थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई दिग्गजों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के निधन की सूचना मिलते ही दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का हुजूम उनके आवास पर परिवार वालों को संबल देने के लिए उमड़ पड़ा। इस बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत समेत अन्य दिग्गज नेता सेक्टर 40 स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सीएम रेखा गुप्ता अचानक पहुंची जीएसटी कार्यालय, कई अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराज, तलब की अटेंडेंस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अचानक जीएसटी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कई अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति को देखकर वे काफी नाराज हुई। उन्होंने लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए और तुरंत विस्तृत उपस्थिति रिपोर्ट मांगी। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तुरंत पूरे कार्यालय की विस्तृत उपस्थिति रिपोर्ट तलब कर ली। सूत्रों के अनुसार अनुपस्थित अधिकारियों की सूची आने के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस पर उन्होंने इमारत में मरम्मत वाली जगहों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के संबंध में सीएम के आधिकारिक एक्स अकाउंट से जानकारी देते हुए बताया गया, आज आईटीओ स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद कर कार्यप्रणाली की समीक्षा की। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।